नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। पांचवें चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर सुबह से वोटिंग चल रही है। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई सुबह से ही नजर आ रही हैं और ऐसे में कई अभिनेताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। कई अभिनेता, कई अभिनेत्री अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची। करीना, सैफ अली खान और आमिर, इसके साथ ही किरण ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। बंगाल में सबसे अधिक तो महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग अभी तक हुई है। पांचवें चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। राहुल, स्मृति समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पांचवें चरण में 2 केंद्र शासित प्रदेशों सहित 8 राज्यों की 49 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पांचवें चरण में अगर बात करें तो बिहार की 5 सीटों पर, झारखंड की 3 सीटों पर, महाराष्ट्र की 13 सीटों पर, उड़ीसा की 5 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 1 और इसके साथ ही लद्दाख की 1 सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। पांचवें चरण में कुल 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर 695 उम्मीदवार मैदान में हैं। पांचवें चरण में कई दिग्गज शामिल हैं। इस चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। तो सुबह 7 बजे से ही मतदान स्थल पर लगातार लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और जगह जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह जब अपने मत का इस्तेमाल करके बाहर निकले, शाही का निशान हाथ पर और वो दिखाते हुए यहां पर नजर आए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस दौरान अभिनेता धर्मेंद्र अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। तो पांचवें चरण में आज कहां कहां मतदान हो रहा है वो आपको बता देते हैं एक बार फिर से। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इसमें यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड में आज वोट डाले जा रहे हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर 14 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। महाराष्ट्र की 13 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर वोटिंग चल रही है। बिहार और उड़ीसा की 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। पांचवें चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीट पर भी मतदान। पांचवें चरण में राहुल और इसके साथ ही स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। तो पांचवें चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। रायबरेली और अमेठी में सुबह से मतदान हो रहा है। ये हाई प्रोफाइल सीट उत्तर प्रदेश की रायबरेली से मैदान में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं। अमेठी से मैदान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं। पांचवें चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। लखनऊ से मैदान में हैं राजनाथ सिंह, तो मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं पीयूष गोयल। साध्वी निरंजन ज्योति यूपी के फतेहपुर से इस बार चुनावी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल के बनगांव से मैदान में हैं शांतनु ठाकुर। बिहार के हाजीपुर से मैदान में हैं चिराग पासवान। तो महाराष्ट्र के कल्याण से मैदान में हैं शिवसेना के श्रीकांत शिंदे। बिहार के सारण से मैदान में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपनी किस्मत को आजमा रही हैं। तो इन लोकसभा सीटों पर पूरे देश की निगाहें हैं। लखनऊ से राजनाथ के खिलाफ सपा ने रविदास मेहरोत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है और आपको याद होगा कि जब टिकटों का बंटवारा नहीं किया गया था, किसी का भी नाम का ऐलान बीजेपी या बाकी पार्टियों की तरफ से नहीं किया गया था, सबसे पहला नाम
सपा की तरफ से ही घोषित किया गया था। सपा ने सबसे पहला नाम लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा का सामने सपा लेकर आई थी और आज इस सीट पर मतदान हो रहा है। यहां लखनऊ से राजनाथ के खिलाफ सपा ने रविदास मेहरोत्रा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली से अपने गढ़ में राहुल गांधी की आज परीक्षा होनी है। इसके साथ ही अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा की चुनौती है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई उत्तर में पीयूष गोयल का भूषण पाटिल से मुकाबला आज हो रहा है। मोहनलालगंज में केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मैदान में 10 प्रत्याशी। डिंडोरी की अगर बात करें तो डिंडोरी से चुनाव मैदान में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण। फतेहपुर से तीसरी बार अपनी किस्मत को आजमा रही हैं साध्वी निरंजन ज्योति। बारामूला में दांव पर है उमर अब्दुल्ला की साख। इसके साथ ही सारण की अगर बात करें तो सारण में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपनी किस्मत को आजमाती हुई नजर आ रही हैं। आज यहां पर भी सुबह से ही मतदाता लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर में पिता के गढ़ में चिराग की अग्नि परीक्षा आज हो रही है। कैसरगंज में रहेगा या खत्म होगा ब्रजभूषण का दबदबा, क्योंकि कैसरगंज सीट को लेकर बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है, यहां से उम्मीदवार बनाया है। तो अभी तक उत्तर प्रदेश में कहां कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर बता रहे हैं। कौशाम्बी सीट पर आप देख सकते हैं कि 36.25% मतदान हुआ है। गोंडा सीट पर 36.67% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। जालौन सीट पर 39.50 यानी कि 39.50। झांसी सीट पर भी काफी अच्छा मतदान अभी तक कह सकते हैं। फतेहपुर सीट जहां पर अभी तक 39.85% मतदान हो चुका है। हालांकि फतेहपुर को लेकर एक खबर भी आ रही है कि इस दौरान बीजेपी और सपा के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत की भी सूचना है। बांदा की अगर बात करें तो लोकसभा सीट पर 40.20% मतदान हुआ है। बाराबंकी लोकसभा सीट की अगर बात करें तो अभी तक 44.77% वोटिंग हो चुकी है। मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर 41.43% मतदान अभी तक हो चुका है। अमेठी सीट की अगर बात करें तो अमेठी सीट पर 38.21% मतदान अभी तक हो चुका है। और ये मतदान का जो प्रतिशत है, क्योंकि शाम तक वोट डाले जाने हैं, अभी बढ़ेगा। और ऐसे में जगह जगह की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीयूष गोयल सुबह अपने मत का इस्तेमाल करने के बाद, मत का प्रयोग करने के बाद बाहर निकले और इस दौरान शाही लगा निशान उन्होंने दिखाया कि वो अपने मत का प्रयोग करके आ चुके हैं। तो जगह जगह की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और कई दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है आज दांव पर लगी हुई है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं पीयूष गोयल जहां चुनावी मैदान में भी हैं और अपने मत का प्रयोग करने के बाद वो बाहर निकले। और हमारे सहयोगी सरबजीत सोनी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सरबजीत, क्योंकि अब दोपहर का समय है और सुबह तो हमने तस्वीरें देखी कि क्या नेता क्या अभिनेता सब लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे और अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन क्या अभी भी उतनी ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं जितनी सुबह में लगी हुई थी? क्योंकि अभी तो गर्मी भी बहुत है, धूप प्रचंड है। जी, जिस तरह से वोटिंग की जो प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से शुरू है, लेकिन जो आंकड़े आए हैं 1 बजे का जो आंकड़ा है वो 27% तक ही पहुंचा है। तो हालांकि जो जिन जिलों में वोटिंग ज्यादा होने की उम्मीद थी, हालांकि कम है।
जो सबसे ज्यादा कम उम्मीद जो कम आंकड़े आए हैं वो कल्याण के हैं, 11% ही वोटिंग हुई है। हालांकि ये आंकड़े 1 बजे के हैं, आंकड़े और बढ़ सकते हैं। शाम के दोपहर का समय था, काफी जो लोग हैं गर्मी के हीट वेव की तरफ से नहीं निकले हैं। हालांकि सुविधाएं भले ही निर्वाचन आयोग की तरफ से, विभाग की तरफ से दी गई है, लेकिन धूप के कारण लोग घरों से नहीं निकले हैं, जिसके कारण वोटिंग कम हुई है। शाम का समय 6 बजे तक का समय है, लेकिन अब जिस तरह से जैसे से शाम हो रही है वैसे ही लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और जो पोलिंग बूथ है वहां पे कतारें लगती हुई नजर आ रही है। तो उम्मीद है जो वोटिंग आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। और वहीं सेलिब्रिटीज जो है, मुंबई के बांद्रा परिसर है, वो पूरी तरह सेलिब्रिटीज वहां पे अपना वोटिंग कर रहे हैं और सेलिब्रिटीज वोटिंग के बाद जो अपना सेल्फी ले रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों से निकले और अपना वोट अदा करें और नियरेस्ट बूथ पे जाके अपना वोटिंग करें, वोट जरूर करें, ऐसा अपील की जा रही है। हालांकि जो उम्मीदवार से लेकर जो सेलिब्रिटी से लेकर नेता और अभिनेता सभी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वोटिंग बड़े पैमाने पर लोग वहां पे बढ़ चढ़ के घर से निकले और वोटिंग करें, ताकि जो वोट की जो प्रक्रिया है, परसेंटेज है, वो ग्रोथ हो उससे। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें सरजीत, तो चाहे चुनाव आयोग की बात करें, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बार जो मत प्रतिशत है वो बढ़े, इसके लिए विशेष इंतजाम किए थे मतदाताओं के लिए। इसके साथ ही अगर तमाम पार्टियों को लेकर बात करें, तमाम पार्टियों ने यहाँ कई रैलियां की, जनसभाएं की और जनता को बार बार अपने संबोधन में यही कहा कि आप सभी का एक एक वोट बहुत कीमती होता है। लेकिन कहते हैं कि जो अभिनेता होते हैं, अगर वो किसी बात को कहते हैं, क्योंकि उनकी करोड़ों फैंस होते हैं और उनकी कही हुई एक भी बात उनके लिए कहते हैं कि उनको हर हाल में पूरी करनी है। तो ऐसे में क्योंकि आज तमाम बॉलीवुड की जो सितारे हैं वो मतदान स्थल पर पहुंचे, अपने मत का इस्तेमाल किया, तो जो अपील यहां पर की गई है फिल्मी सितारों की तरफ से, तो ऐसे में मत प्रतिशत बढ़ सकता है, ये माना जाए। जी, लगातार नेता हो या अभिनेता हो लगातार अपील तो कर रहे हैं। हालांकि कई अभिनेता जो पार्टी के सपोर्ट में प्रचार भी किए थे, प्रचार पे जब कर रहे थे तभी उन्होंने लोगों से अपील की थी कि अपना वोट का अधिकार का प्रयोग किया जाए, जब चुनाव के दिन लोग बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो। और हाँ, अभी जो अभिनेता है फिर से जो मॉर्निंग में ही सुबह 7 बजे अक्षय कुमार है, अब बड़े अभिनेता सेलिब्रिटीज हैं, वो अब पोलिंग बूथ पहुंचे हैं और लोगों से अपील यही की गई है कि वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए और लोगों से संदेश दे रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई अभिनेता संदेश दे रहे हैं, जो वहां पे प्रेजेंट हैं उन्हें भी अपील की जा रही है। तो कोशिश है कि जो वोटिंग प्रक्रिया है वो बढ़े, क्योंकि 6 बजे तक का टाइम है, 5वें चरण का आखिरी चुनाव है। तो लोग कहीं ना कहीं अपना एक अच्छा नेता चुनने के लिए आगे आए और अपना जो वोट का जो प्रयोग है वो करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए सरजीत। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको मुंबई की दिखा रहे हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां आमिर खान किरण राव के साथ जाकर अपना मत डालने के लिए पहुंचे थे। तो मतदान करने के बाद आमिर खान ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। मैं सभी हिंदुस्तानियों को अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में लोग आए बाहर, हर एक इंसान बाहर आए और अपना वोट कास्ट करे, ये और हमारे इस विशाल लोकतंत्र का हिस्सा बने, इसका प्रोसेस बने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये सिर्फ मतलब हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम आए और वोट करें। तो आई अपील टू एवरीवन टू प्लीज कम आउट एंड वोट टुडे एंड डोंट वेस्ट योर वोट, एवरीवन। तो मैं सभी को अर्ज करूंगा कि प्लीज आए आप बाहर, और यूथ को, एल्डरली लोगों को, हर महिलाओं को, पुरुषों को, हर इंसान को आना चाहिए और अपना वोट देना चाहिए। हम सबको ये जो पर्व हम मनाते हैं डेमोक्रेसी का, उसको मनाने का मौका मिला है। जहां हमारे अधिकार भी हैं वहां हमारे कर्तव्य भी हैं, मगर आज का जो ये तिलक है वो इस तिलक से बड़ा होता है, क्योंकि आज डेमोक्रेसी, आज प्रजातंत्र का महोत्सव है और आज हमें बाहर आकर अपने घरों से निकलकर वोट करना चाहिए, ताकि आगे 5 साल तक हमें किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह की व्यवस्था चाहिए, उसका हम फायदा उठा सकें। अगर आप आज बाहर नहीं आते हैं और आज अपना वोट नहीं करते हैं, फिर आपको कोई अधिकार नहीं है 5 साल तक किसी भी किस्म की शिकायत करने का, चाहे वो व्यवस्था से हो, चाहे वो पॉलिटिशियन से हो, क्योंकि आपने अपना अधिकार खोया है अगर आपने वोट नहीं किया है। मुझे लगता है कि मैं इस शख्सियत पर या इस पार्टी पर भरोसा करता हूं
मुझे लगता है कि इस पार्टी ने अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों में और आगे आने वाले 5 सालों में अच्छा काम करने की संभावना है। मैं वो सोचकर वोट करता हूँ इंडिविजुअल, बिकॉज ये मेरा इंडिविजुअल अधिकार है। सबसे बड़ा उत्सव है ये, चुनाव का उत्सव है और सबको अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो है 5 साल के बाद मतदान नहीं किया तो शिकायत करने का अधिकार नहीं है। तो इस दौरान तमाम अभिनेता जनता से अपील करते हुए नजर आए कि अपने मत का प्रयोग हर हाल में अवश्य करें। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत आज देश की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। राजधानी लखनऊ में मतदान के बाद एपीएन न्यूज के विशेष संवाददाता आनंद सिंह ने राजनाथ सिंह के बेटे और बीजेपी नेता नीरज सिंह से खास बातचीत की। हमारे साथ यहाँ पर नीरज सिंह मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। और बीजेपी का यह दावा है कि न सिर्फ यहाँ की सीट जीतने जा रहे हैं, बल्कि सभी जो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी जीतने जा रही है। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। लोकसभा सीटें हैं, आपका दावा है 80 की 80 सीटें जीतने का। लखनऊ के बारे में बताइए, क्या नतीजे आने जा रहे हैं मोहनलालगंज और 80 सीटें? निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं। मोहनलालगंज भी हमारे कौशल किशोर जी बहुत ही पुराने और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आज वहां से भी सूचना मिल रही है कि वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा हो रहा है और जितना अच्छा वोटर टर्नआउट होगा उतनी बड़ी मार्जिन से हम सीट को जीतने का काम करेंगे। मैं 80 सीटें इसलिए कह रहा हूं कि माननीय योगी जी के आज इस डिसाइसिव नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारत की दूसरे सबसे बड़े राज्य के रूप में उभरा है, जो अब जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे सारे एक्सप्रेसवे पूरे क्षेत्र के हर एक क्षेत्र को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा सांस्कृतिक धरोहर वापस भव्यता पा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर काम किया है हमने, और इसलिए कहते हैं 400 में से 80 सीटें जो है हमारे योगी जी की तरफ माननीय मोदी जी के गुलदस्ते में हम उत्तर प्रदेश से भेजेंगे। अमेठी, रायबरेली और कन्नौज, ये 3 सीटें हॉट सीटें हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या नतीजे आने वाले, क्या संदेश आएगा? देखिए, कन्नौज हमारे बहुत ही जुझारू नेता सुब्रत पाठक जी हैं, वो बहुत मजबूती से पुनः सांसद के रूप में चुने जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अमेठी में हमारी शानदार दमदार राष्ट्रीय नेता स्मृति बहन है, वह भी जनता उन पर विश्वास करती है। और रायबरेली में तो राहुल जी जिस प्रकार से वायनाड में कमजोर स्थिति देखकर वहां अब शरण पाना चाह रहे हैं, जैसे अमेठी ने उन्हें रिजेक्ट किया था, रायबरेली भी उन्हें उसी प्रकार से रिजेक्ट करने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नीरज सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगी पूरे देश में, बल्कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने में सफल होगी और लखनऊ में बड़ी जीत होने जा रही है। कन्नौज, रायबरेली और अमेठी में भी बीजेपी की बड़ी जीत होने जा रही है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज, लखनऊ। और उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल भी उनके साथ मौजूद थी। मेयर सुषमा खरकवाल से एपीएन न्यूज संवाददाता आनंद सिंह ने खास बातचीत की। सिंह ने अपना वोट डाल दिया है। अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अपना वोट डाला है। अपने उनके घर के नज़दीक जो मतदान केंद्र था वहां पर अब उन्होंने अपना वोट डाला है। बीजेपी की महापौर सुषमा खरकवाल हमारे साथ हैं। सुषमा जी, आज आप राजनाथ सिंह ने मतदान किया, रक्षा मंत्री हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या नतीजे आने वाले हैं? नतीजे 400 पार के आने वाले हैं और लखनऊ से दोनों की दोनों सीटें पूर्ण बहुमत से, बाहरी बहुमत से रिकॉर्ड तोड़ के बढ़ेगी। 400 पार का आपका दावा है, विपक्ष का कहना है कि 200 पार नहीं होने जा रहा, क्योंकि जनता ने 14 में भी रिकॉर्ड तोड़ा था, 19 में भी रिकॉर्ड तोड़ा है और 24 में भी रिकॉर्ड तोड़ा। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीतने जा रहे हैं या आप ये बताइए, आप विपक्ष की बात करते हैं, कोरोना काल में कहाँ था विपक्ष? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता सारे रोड पे थे, हर व्यवस्था की। ये लोग कहाँ थे? इनका एक नेता था रोड पे, आप बता दीजिए, एक फोटो बता दीजिए आप। एक अंतिम प्रश्न, अमेठी और रायबरेली, आपको क्या लग रहा है कि क्या नतीजा? दोनों जगह हम जीत रहे हैं, राहुल गांधी है रायबरेली में, दोनों जगह हम जीत रहे हैं, 400 पार। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सुषमा खरकवाल, लखनऊ के महापौर है, जिनका ये दावा है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे, बल्कि देश में भी 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है वो पूरा होगा। अमेठी और रायबरेली को भी बीजेपी बड़े अंतर से जीतेगी, ये कहना है सुषमा खरकवाल का। कैमरा पर्सन विनोद के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज, लखनऊ। तो लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में
49 सीटों पर मतदान चल रहा है। यूपी की 14 सीटों पर भी सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने भी मतदान किया। साथ ही लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी उन्होंने अपील की है। 14 लोकसभा क्षेत्रों में वोट पड़ रहे हैं। लगभग 2.71 करोड़ वोटर आज वोट डालेंगे और हमारा अच्छा मतदान प्रतिशत रहा है। 9 बजे का लगभग 14% के आसपास हमारा मतदान है। स्कोर पे थोड़ा कम दिख रहा है और आगे भी उम्मीद है अभी मतदान बढ़ेगी इसमें। और इस बार 2019 के मुकाबले इस चरण के लोकसभा क्षेत्रों में ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग आएँ, अपने देश के आगे वोट डालें और चुनाव के इस पर्व को पर्व की तरह मनाएं। अपना जनप्रतिनिधि चुनने में अपना योगदान करें, सरकार बनाने में अपना योगदान करें, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करें। और उधर महाराष्ट्र में आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 13 सीटों पर मतदान जारी है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र शिवसेना बीजेपी का गढ़ है, जहां सत्तारूढ़ गठबंधन सभी 10 सीटें जीतेगा। सीएम शिंदे ने दावा किया कि मुंबई में 6, ठाणे जिले में 3 और पालघर सीट जीतेंगे। चलिए, तो आज लगातार सुबह से हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर मतदान हुआ है और ऐसे में 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं लखनऊ की ये तस्वीर है, दूसरी राम की नगरी अयोध्या की तस्वीर आप देख सकते हैं, तीसरी गोंडा की तस्वीर, कानपुर देहात की चौथी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, बांदा की तस्वीर, इसके अलावा महाराजगंज, कौशाम्बी और महोबा की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया और सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर मतदाता पहुंचे हुए थे मतदान स्थल पर। प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब उनकी बारी आएगी और कब वो अपने मत का प्रयोग कर सकें। तो सुबह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और ऐसे में प्रचंड गर्मी है, झुलसाती हुई गर्मी, उसके बाद भी बड़ी संख्या में घरों से लोग निकल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और मतदान केंद्रों को, मतदान स्थलों को इस दौरान बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। ऐसे में तमाम जो लोग पहुंच रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले से ही तैयारियां उनके लिए की हुई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।